हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा सब कैसे हैं? अच्छा माता जी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन, आप लोग अपने क्लास में आए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला उसके लिए। हम लोग जो बुक कंटिन्यू कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद की छोटी बुक्स थी, पुनरागमन, कमिंग बैक। हम लोग फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर रहे थे, तो उस फर्स्ट लेसन को हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसको आज हम उसको पूरा करेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि रीइंकार्नेशन में हमने देखा फर्स्ट लेसन में कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने की कोशिश की कि जो इंडियन सनातन फिलोसफी है वो रीइंकार्नेशन या पुनर्गमन के जो सिद्धांत को ज्यादा क्लियरली डिफाइंड कर पाती है। उसके बाद हमने शरीर परिवर्तन, शरीरों का परिवर्तन, ये सेकंड चैप्टर शुरू किया था और ये हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनरागमन ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी स्वीट मंजरीज की जय। हरि हरि। तो इसमें प्रोफेसर का जो पार्ट रहेगा वो आस्था पढ़ेगी और श्री प्रभुपाद का जो कन्वर्सेशन है ये यशिका पढ़ लेंगी, उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक, शुरू करते। क्या ऐसा कहना सही है कि आत्मानुभूति की प्रक्रिया आभ्यंतरिक अनुभवों का एक क्रम है? यहाँ यूरोप में लोगों को ऐसे अनुभव हुआ है। वास्तव में मैं विश्वास करता हूँ कि यूरोप का सच्चा खजाना यही है कि बहुत से लोग ऐसे ही जिन्हें युद्ध क्षेत्रों, बंदी शिविरों और बम आक्रमणों का अनुभव हुआ है, वे अपने मन में उन क्षणों को स्मृतियों संजोए हुए हैं जब मौत इतनी निकट आ गई है, जब वे घायल हुए हैं और लगभग उनकी धज्जियां उड़ गई थी, तब उन्हें अपने शाश्वत स्वरूप की झलक दिखाई दी। परंतु अब लोगों को यह समझाने की आवश्यकता है कि युद्ध भूमियों, बंदी शिविरों और बम आक्रमणों की आवश्यकता नहीं है, जिससे वे उन आभ्यंतरिक अनुभूतियों को गंभीरता से समझ सके। मानव जब दिव्य सत्ता के बोध से आकस्मिक संपर्क में आता है, तब वे समझने लगता है कि शरीर का अस्तित्व ही सब कुछ नहीं है। हम प्रत्येक रात को इसका अनुभव कर सकते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तब हमारा शरीर तो शैया पर खड़ा होता है, पर हम कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। इस तरह हम सबको अनुभव होता है कि हमारी वास्तविक पहचान इस शरीर से पृथक है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो शैया पर पड़े हुए अपने शरीर को भूल जाते हैं। हम विभिन्न शरीरों और विभिन्न स्थानों में काम करते हैं। इसी प्रकार दिन के समय हम अपने स्वप्न के उन शरीरों को भूल जाते हैं जिनके द्वारा हमने अनेक स्थानों की यात्रा की। संभवतः अपने स्वप्न शरीरों में हम आकाश में उड़ रहे थे। रात में हम अपने जागृत शरीर को भूल जाते हैं और दिन में हम अपने स्वप्न शरीर को भूल जाते हैं, परंतु हमारा चेतन आत्मा फिर भी जीवंत रहता है और हम दोनों शरीरों में अपने अस्तित्व का अनुभव किए रहते हैं। इसलिए हमें ये निष्कर्ष निकालना होगा कि हम इन दोनों शरीरों में से एक भी नहीं है। कुछ समय के लिए हम एक प्रकार के शरीर में रहते हैं और मृत्यु के समय हम इसे भूल जाते हैं। अतः स्वप्न की भांति शरीर वास्तव में मात्र एक मानसिक रचना है, किंतु आत्मा सत्य मनोरचना है। यही है आत्मानुभूति। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि फलान्य इंद्रिय भय परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। आज पहले आपने मिथ्या अहंकार की चर्चा की थी। क्या आपका मतलब यह था कि विशुद्ध अहंकार आत्मा है? हाँ, वही विशुद्ध अहंकार है। उदाहरण के लिए इस समय मेरा ये 75 वर्ष पुराना शरीर भारतीय है और यह शरीर मिथ्या अहंकार है जो सोचता है मैं भारतीय हूँ, मैं ये शरीर हूँ। यह एक भ्रांत अवधारणा है। किसी दिन यह नाशवान शरीर विलुप्त हो जाएगा और तब मुझे दूसरी अस्थायी शरीर मिल जाएगा।
यह मात्र क्षणिक भ्रमजाल है। सच्चाई ये है कि आत्मा अपनी वासनाओं और कर्मों के आधार पर एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। क्या चेतना भौतिक शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप में रह सकती है? हाँ, विशुद्ध चेतना अर्थात आत्मा को भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब आप स्वप्न देखते हैं, आप अपने वर्तमान शरीर को भूल जाते हैं, फिर भी आप चेतन रहते हैं। आत्मा अर्थात चेतना जल की भांति है। जल शुद्ध होता है, परंतु जैसे ही वह आकाश से गिरता है और पृथ्वी को छूता है, वह मटमैला हो जाता है। हाँ, इसी प्रकार हम आत्माएं हैं, हम शुद्ध हैं, परंतु जैसे ही हम आध्यात्मिक लोक को छोड़ते हैं और इन भौतिक देहों के संपर्क में आते हैं, हमारी चेतना आच्छादित हो जाती है। चेतना शुद्ध रहती है, परंतु अब वह कीचड़ इस शरीर से ढक गई है। इसी कारण लोग लड़ते हैं। वे भ्रमवश अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, ये सोचते हुए मैं जर्मन हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये मैं वो। इतनी सारी शारीरिक उपाधियां, शरीरों की ये उपाधियां अशुद्धियां हैं। इसी कारण कलाकार नंगे चित्र अथवा नंगी मूर्तियां बनाते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस में वह नग्नता को विशुद्ध कला समझते हैं। उसी प्रकार जब आप आत्मा की नग्नता को अथवा सच्ची अवस्था को इन शारीरिक उपाधियों से रहित समझने लगते हैं, वही विशुद्धता होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि शरीर की अवधारणा होती क्या है। जैसे कि आपने देखा कि प्रोफेसर डर्केम ने जब ये पूछा कि जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है कब कब होता है, जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए, जैसे युद्ध हो, सामने कई लोग मर रहे हो, तब हमें रियलाइज होता है कि समथिंग इज देयर, कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो यही चीज प्रोफेसर ने भी कहा कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कई लोग मेरे सामने मर रहे थे, मेरे पास गिर रहे थे, तो जब वो मर रहे थे तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मेरे अंदर शरीर में कुछ है, शरीर के अलावा, जो कभी नहीं मरता। तो श्रील प्रभुपाद को जब उन्होंने कहा कि यूरोप के लोगों को तो ये सच्चा खजाना मिला हुआ है ना, क्योंकि अभी युद्ध हुआ है, सब लोग ने ये अनुभव किया है कि ये शरीर के ऊपर भी कुछ सत्य है और अस्तित्व है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा पता नहीं। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर जो है वही सब कुछ सत्य नहीं है, ये समझ में आ रहा है। तब श्रील प्रभुपाद ने शास्त्र के हिसाब से शरीर की डेफिनेशन दी। श्रील प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जब हम स्वप्न देखते हैं, है ना, रात में सोते हैं तो हम सो जाते हैं, स्वप्न में देखते हैं कि हम बहुत बड़े महल में गए हैं, वहां बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज हैं, और हमको जो जो चाहिए वो सारी चीजें वहां हैं, और फिर हमने वो सब चीजें पहन ली हैं, की हैं, और हम बहुत सुखी से रह रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ सपना मान लीजिए हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो शरीर है वो कहाँ पे है? बेड पर, है ना। शरीर तो बेड पर है, लेकिन हम सब स्वप्न जो देख रहे हैं, हमारी जो चेतना है वो शरीर से बाहर निकल गई और वो कहीं कहीं गई है लेकिन जब हम वापस आते हैं तो कभी कभी देखो याद रहता है कि हमने ये सपना दिया है, देखा। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हाँ, आस्था? यस माता जी, कभी याद रहता है। कभी कभी आप लोगों को लगता नहीं कि सपना आपको याद है, कोई सपना, है ना? यस, ऐसा लगता है आप वहीं थे, अरे यहाँ कहाँ से आ गए, सब तो हम देख रहे थे कि हम तो बेड पर ही थे, शरीर में ही थे, लेकिन गया कौन वहां पर? उन जगहों पे गया कौन? वो आत्मा चली जाती है। तो यानी जीवित रहने पर भी हम अनुभव करते हैं कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें, है ना। तो ये हम रियलाइजेशन कर सकते हैं। भगवत गीता का जो श्लोक है कि 3.42, क्या श्लोक में बताते हैं कि जो इंद्रियां हैं इनसे श्रेष्ठ होते हैं, इंद्रियों के, मान ली हम अपने आप को केवल बॉडी मानते हैं तो वही ज्ञान हमारे पास है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। उससे श्रेष्ठ होता है जब हम मन के लेवल पर अपनी पहचान, मन भी जानते कि नहीं, मन बुद्धि अहंकार भी होता है। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं कि जब हम इंद्रियों के लेवल पर खाली रहते हैं तो वो बहुत ही कम है, लेकिन जब हम अपने आप को मन समझते हैं तो थोड़ा श्रेष्ठ है, थोड़ा सा हमने ऊंचा ज्ञान लिया। लेकिन मन के ऊपर बुद्धि होती है, ऐसा जब हमें ज्ञान मिलता है
तो वो और भी सुंदर ज्ञान होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है कि बुद्धि के ऊपर भी आत्मा होती है। ये ज्ञान जो होता है ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तो इसलिए आत्मा जो है, आत्मा को, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोफेसर है वो यही पूछ रहे हैं कि मतलब आत्मा यानी सबसे श्रेष्ठ हुआ, यानी बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा होती है। तो श्री कृपाल कहते हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। तो उन्होंने बताया कि यानी आत्मा का मतलब ये हुआ कि जब हम अहंकार जो हमारे अंदर फॉल्स ईगो है इससे हम लिबरेट हो जाएं, अपने अहंकार को भी जब हम छोड़ देते हैं तो वो उसका मतलब सोल होता है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं हाँ, जब ये जो हमारा प्योर ईगो हो जाता है ना, जब ईगो ये रहता है कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पापा मम्मी ये है, मैं ये करती हूँ, मैंने ये किया, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। जब हम बॉडीली रिकॉग्निशन पे रहते हैं तो ये होता है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। लेकिन जब हम ये सोचते हैं रियल ईगो में कि हम आत्मा है और आत्मा जो है कृष्ण का अंश है और उनकी सेवा करना ही हमारे लिए अच्छा है और हैप्पीनेस को दे सकता है, ये रियल ईगो होता है। तो जब ये रियल ईगो हमारा हम अपने आ जाते हैं और ईगो पर से अपने आत्मा पर से जो फॉल्स आवरण है सबको हटा देते हैं, तब जाके हमारी सही पहचान नजर आती है। तो बात करें जैसे अगर मैं अपनी पहचान करूं कि मैं 75 ईयर का हूँ, बूढ़ा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तो ये मेरी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, ये फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार। जबकि ये बॉडी अभी है, अभी ये शरीर त्याग होगा, मुझे दूसरी बॉडी मिल जाएगी। तो ये बॉडी जो होती है टेम्परेरी हो, है ना, इसके नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा जो है ये सदैव शाश्वत है। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, जीव के बारे में तत्व ज्ञान। जीव के बारे में राइट नॉलेज क्या है? जिसने जीव को बनाया है, भगवान ने जो जीव का निर्माण किया है, तो उन्होंने बताया है यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। और बॉडी का जो नेचर है और सोल का जो नेचर है वो डिफरेंट है। बॉडी का जो नेचर है वो है कि वो क्षय होता है, अशाश्वत है और खत्म हो जाता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है, लेकिन आत्मा की कभी भी न जन्म होता है न मृत्यु होती है, ये शाश्वत है और सदैव रहता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं सही नॉलेज, अपने बारे में सही नॉलेज। तो फिर प्रोफेसर का पूछना था कि जैसे कि जो मिथ्या अहंकार की जो आप बात कर रहे, तो क्या ये चेतना जो है ये भौतिक शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से रह सकती है? मतलब प्रभुपाद कहते हैं हाँ, आत्मा को इस बॉडी की जरूरत नहीं है, न ही इस स्थूल शरीर की जरूरत है जो कि 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और न ही सूक्ष्म शरीर की जरूरत है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार। सोचो, हमने फालतू में ये आवरण धो के रखा हुआ है और इसके कारण हम दुख पा रहे हैं, और ये हमारा नेचर भी है। हम सच्चिदानंद है, हम कभी नहीं मरते, लेकिन हमने संग किसका किया हुआ है? ऐसी बॉडी का संग किया है जो कि नष्ट होता है, जिसमें रोग होता है, जिसमें जन्म होता है, जिसमें मृत्यु होती है। इसकी जरूरत नहीं है। आत्मा का अपना सच्चिदानंद स्वरूप है और आत्मा का अपना शरीर है जो कि सच्चिदानंद है। आत्मा का अपना बुद्धि है जो कि भगवान के प्रति शाश्वत ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन हम अननेसेसरी बेकार चीजों को लेके ढूंढ रहे हैं। तो चेतना, हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा जो है या सोल जो है, इसको मटेरियल बॉडी की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रहा? मतलब इस बॉडी की जरूरत नहीं है आत्मा को, और न ही मन, बुद्धि, अहंकार, उस सबस्टाइल माइंड की जरूरत है। ठीक है, इन सब चीजों के आत्मा अपने आप में फुल पैकेज है, उसके पास सब कुछ है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे इस बात को समझेंगे कि जब आकाश में, बादलों में के अंदर जल होता है तो एकदम शुद्ध और प्योर होता है,
लेकिन जब बारिश के साथ ये नीचे गिरता है और जब ये धरती के संपर्क में आता है तो ये मडी हो जाता है, गंदा हो जाता है ना। उसी तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा जो स्पिरिट सोल है, एक्चुअल में जो हम हैं, आत्मा, ये बिल्कुल प्योर रहता है। इसको किसी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इसको ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन हमने इसको ढक दिया है आवरणों से। तो मटेरियल आवरण से हमने इसको कवर कर दिया है। तो जब हम इन मटेरियल आवरणों को धीरे धीरे हटा देंगे, जब हमें बॉडी है ही नहीं, तो हम जर्मन भी नहीं है, हम इंडियन भी नहीं है, ये सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, काले नहीं है, गोरे नहीं है। तो ये फालतू की जो उपाधियां हैं, इसका भी कोई महत्व नहीं रहता। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि फ्रांस में मतलब एक नग्नता, मतलब एक नेकेड जो है, नेकेड रहने की एक परंपरा है ना, इसको बहुत अच्छा विशुद्ध कला माना जाता है। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो आत्मा पर हमने जो फालतू के ड्रेस चढ़ा रखे हैं, इससे उसको हटा देना, यानी नेगेट कर देना, तब हम ओरिजिनल पोजीशन में अपने रहें। ठीक है ना। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? शुद्ध अवस्था, विशुद्ध अवस्था। वो प्योर स्टेज है जिसमें बॉडीली डेजिनेशंस नहीं रहते। आई एम दिस, आई एम दैट, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, मैं भारतीय हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, जर्मन हूँ, साउथ अफ्रीकन हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, अच्छी हूँ, बूढ़ी हूँ, ये सब डेजिग्नेशन है। तो जब हम सोल का ज्ञान लेने लगते हैं, आत्मा का ज्ञान लेने लगते हैं, तो ये जो बॉडी उपाधियां हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल बहुत कम मायने रखती है। तब हम लड़ते नहीं, है ना। बॉडीली डेस्टिनेशन के कारण हमारी लड़ाइयां होती हैं। जब हम बॉडीली डेस्टिनेशन से ऊपर उठ के आत्मा का ज्ञान लेने लगते हैं, भगवान का अपना साथ संबंध समझने लगते हैं, तो हमें शरीर लेवल पर इतना कोई माने नहीं रखता ये सब चीज। समझ में आ रहा है? इसके लिए फिर हम लड़ने नहीं जाते, हम इंडियन हैं तो हमको ये नहीं मिला, इसके लिए इतना जरूरत है, जो है हमारे पास इसमें सेटिस्फेक्शन करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बॉडीली डेजिग्नेशन है ना। तो ये शरीर की उपाधियां, तो हम इनको बहुत कम महत्व देते हैं। तो हमारे अंदर से जो ईर्ष्या द्वेष है, ये अपने आप कम हो जाता है, और प्यार, मोहब्बत, सच्चाई, दया, ये सब जो अच्छे गुण हैं हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाते हैं। हम अपनी आत्मा की प्योर अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक समझ में बात आ गई कि शरीर स्वप्नवत है एक्चुअल में, जिसको हम सब कुछ मानते हैं, दिन भर इसके पोषण में लगे रहते हैं। हाउ टू सेटिस्फाई अवर बॉडी। इसलिए इतनी लड़ाइयां हैं, इतनी चीजें हैं, इतना द्वेष, और मिलता क्या है? इसके कारण हमें फिर से बॉडी लेनी पड़ती है, फिर से दुख आना पड़ता है, और ये दुखों का सिलसिला कभी खत्म नहीं। माता जी, हाँ, एक छोटा सा चीज पूछना थी कि जो ये अज्ञानता होती है, ये अभी जैसे हम अज्ञानता में है, तो मतलब ये अज्ञानता आत्मा में भी तो है ही कि मतलब वो तभी तो उसके मन में कोई, तभी तो आत्मा में कोई भाव और प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। आत्मा ज्ञान से पूर्ण होती है, लेकिन हमने उस पर बहुत सी परतें डाल दी, इसलिए आत्मा के ज्ञान को हम यूज नहीं करते, हम फालतू के ज्ञान को यूज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी शरीर से कर रखते हैं। जैसे एक मिरर है, मिरर कई हजार वर्षों तक मतलब नेग्लेक्टेड रहा है, तो उस पर एकदम परत चढ़ी हुई है, तो अगर वो काली सी मिट्टी डली हुई चीज रहेगी तो कुछ दिखाई देगा कि मिरर है। लेकिन जब उसको क्लीन करेंगे, उसकी धूल को जब हम साफ कर देंगे, तो हमें इमेज बिल्कुल दिखाई देगी ना। हमें शीशे की क्वालिटी डेवलप नहीं करनी पड़ेगी कि हमें इमेज देखना है, कुछ क्रिएट नहीं करना है। शीशा की जो ओरिजिनल है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते ही तुम्हारी इमेज को वो शो करेगा। उसमें कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या इमेज शो करने के लिए? नहीं, केवल हमने उस पर से जो डस्ट थी उसको हटा दी, है ना। उस डस्ट के कारण इमेज नहीं दिख रही थी, जो कि आईने का काम था, इमेज शो करना।
तो हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं आईना तो है ना, इमेज शो नहीं कर रहा है जब डर्ट रहती है तब। लेकिन जैसे ही हम डर्ट को हटा देंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आईना अपने आप इमेज दिखा देगा क्योंकि उसका वो स्वभाव है। उसी तरह से आत्मा में ज्ञान हमेशा रहता है, लेकिन हमने केवल आवरण डाल रखा है, और हर आवरण दूसरे आवरण से 10 गुना ज्यादा होता है। तो हमें क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी आत्मा से नहीं होकर हम अपनी आइडेंटिटी बॉडी से करने लगते हैं। तो बॉडी से जब करते हैं तो बॉडी का मन, बुद्धि, अहंकार और फॉल्स ईगो को ले लेते हैं। हम आत्मा के मन को नहीं लेते, उसके ज्ञान से हम वर्क नहीं कर रहे। जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, तो धीरे धीरे बॉडीली मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये बॉडीली डेस्टिनेशन जो बेकार का है, ये तुच्छ हो जाता है और आत्मा का आवरण धीरे धीरे खुलने लगता है और आत्मा में ज्ञान है। तो जब हम अपना आवरण पूरी तरह से हटा देंगे तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल जाएगा कि हम भगवान की कौन सी सेवा कर रहे हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी ये सेवा थी, हम ये थे, हम कहाँ आ गए। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे कह रहे हो ये हमने आवरण डाल लिया, तो वो जो मैंने आवरण डाला वो मैं आत्मा ही तो है जिसने आवरण डालने को चूज किया कि उन्होंने आत्मा ही तो है आवरण डाली, लेकिन आत्मा का ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, आत्मा पे आवरण डला है। आपने कहा आत्मा का ज्ञान नष्ट हो जाता है, आत्मा का ज्ञान नष्ट नहीं होता बेटा, उस पर हम कवर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपके हाथ है, हाथ से अगर आप कोई चीज छुइएगा, गर्म चीज, आपको गर्म लगेगी, ठंडी चीज छुएंगे तो आपको ठंडी लगेगी, लगेगी ना? समझ में आ रहा है यशिका? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अभी हम आपको एक बहुत मोटा सा ग्लव्स पहना देते हैं, एक ग्लव्स हाथ में। अब हम आपको ठंडी चीज छूने के लिए कहेंगे, तो आपको लगेगी ठंडी लेकिन थोड़ी कम लगेगी, है ना? गरम चीज छूने को कहेंगे तो आपको थोड़ी कम गरम लगेगी, ठीक है? अभी हम आपको जो ग्लव्स पहनाए उससे 10 गुना ज्यादा मोटा ग्लव, दूसरा ग्लव पहना देंगे। अब हम आपको कोई चीज छूने के लिए कहेंगे, आप छू पाओगे? बता पाओगे क्या है? नहीं। गरम है, ठंडा है। अब ऐसा ही हम आपके ऊपर 8 ग्लव्स डाल देंगे और उसके बाद हम आपको कहें बेटा इसको छुओ, आपको कोई एहसास नहीं होगा कि ठंडा है कि गर्म है ना? लेकिन क्या हाथ की सेंसेशन खत्म हो गई है ठंडे और गर्म करने की? नहीं खत्म हुई ना, खाली ग्लव्स है। अगर हम ग्लव्स निकाल दें और फिर से गर्म में हाथ डालें तो ऑटोमेटिकली सेंसेशन है ना हाथ में, ठंडा गर्म महसूस करने की? वो खत्म तो नहीं हुई थी ना, हमने ग्लव्स डाल दिया था। नाउ यू अंडरस्टैंड? आत्मा में अज्ञानता कभी भी नहीं रहती। हम जब आवरण डाल देते हैं और अपनी आइडेंटिटी बॉडी से करने लगते हैं तो ये कवरिंग डाल देते हैं। इस कवरिंग के कारण हम आत्मा की बात सुनते ही नहीं, महसूस ही नहीं होती कि इतनी कवरिंग डाल देते हैं। तो ये कवरिंग हटाने के लिए हमें आध्यात्मिक चीजों का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक चीज ही हमें वापस बुला सकती है, कवरिंग हटा सकती है। मटेरियल चीज इस आवरण को नहीं हटा सकती। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमें इस बॉडीली डेजिग्नेशन से ऊपर उठना है तो हमें स्पिरिचुअल को लेना पड़ेगा। स्पिरिचुअल के अंदर ताकत होती है कि वो इसको मिनिमाइज कर दे, क्योंकि ये ज्ञान श्रेष्ठ है ना? जब हम मटेरियल वर्ल्ड के पास रहते हैं ज्यादा, आप देखिए मटेरियलिस्टिक ज्यादा रहिए तो आप हमेशा अपने आप को महान समझेंगे, क्योंकि आप प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? गर्मी है तो एसी लगा लिया, ठंडी है तो हीटर लगा लिया, है ना? ज्यादा जल्दी जाना है कार बना लिया, प्लेन बना लिया, बीमार है तो डॉक्टर है, दवाइयां हैं, है ना? तो हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को क्या सोचते हैं? आई एम द मास्टर।
तो जब हम मटेरियल वर्ल्ड के साथ ज्यादा रहते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड क्योंकि निकृष्ट एनर्जी है और जीव उत्कृष्ट एनर्जी है, इसलिए हमेशा ये लगता है कि आई एम द मास्टर। अब यही एनर्जी, यही आत्मा जरा भगवान के सामने जाए, भगवान का एक करोना पूरी दुनिया को हिला दिया, उसका साइज बहुत मिलीमीटर्स में है ना। जब हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान की क्वालिटी के सामने हमेशा नगण्य रहेंगे, है ना, रहेंगे ना। अब भगवान की क्रिएशन के पास जाके देखिए, आप कुछ भी करेंगे, अरे भगवान ने तो क्या किया, हमने तो एक फूल बना के पेंटिंग की, लेकिन भगवान ने तो कितना सुंदर, करोड़ों फूल की वैरायटीज हैं, इसमें खुशबू भी है ना। फिर शहद भी निकलता है, हमारे पेंटिंग में तो शहद नहीं निकलता है। समझ रहे मतलब। तो अगर आप भगवान के पास रहोगे तो आप कभी भी अपने आप को सुपीरियर नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि भगवान की क्वालिटीज के आगे हम बिल्कुल नगण्य हैं। जब हम जीव भगवान के पास आता है तो उसको अपनी अणुता का एहसास रहता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सर्वेंट है और भगवान मालिक है। इसलिए स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जब हम रहते हैं तब हम सही पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम मटेरियल पोजीशन में रहते हैं तो हम, क्योंकि प्रकृति से श्रेष्ठ शक्ति है, चेतना जो होती है, आत्मा जो होती है, श्रेष्ठ शक्ति होती है, तो वो शोषण कर सकती है इस एनर्जी का। तो हम सोचते हैं वी आर द मास्टर, वी आर द कंट्रोलर, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अस, एंड एवरीबॉडी वांट दिस, दैट्स व्हाई इज द हैवॉक सिचुएशन। You understand? जी मैम, जी मैम। हमेशा ध्यान रखना, जनरली लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, तत्व ज्ञान में विभ्रम करते हैं। लोग सोचते हैं आत्मा में वो ज्ञान खत्म हो गया, अभी हम उसको ज्ञान भर रहे हैं। नहीं, आत्मा में सदैव वो ज्ञान रहता है, खाली कवरिंग है, हमें ये कवरिंग हटानी है। इसीलिए कहा जाता है चेतो दर्पण मार्जनम। वी हैव टू जस्ट क्लीन अवर हार्ट। हमें कभी नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर सारी चीजें, सारी गुड क्वालिटीज हैं, सारा सब कुछ है। हमें कुछ, प्रभुपाद बता रहे ना कि हमें कोई भी जरूरत, बिना बॉडी के सोल बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, उसके पास सब कुछ है अपना। सोचो, फिर भी हम ढोए चले जा रहे हैं, इसको गधाई तो कहते हैं। और ऊपर से दुखी भी है ना। अंडरस्टैंड बेटा? जी माधुरी जी। लिटिल बिट आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे आप करोगे चैंटिंग और आपको भगवान रिवील आउट करेंगे। जी माधुरी। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि चेंजिंग द बॉडी, जो शरीर है वो स्वप्नवत है, ड्रीम के जैसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। Yes, sir. आत्मा शरीर से भिन्न है, इस तथ्य को समझना इतना कठिन क्यों प्रतीत होता है? यह कठिन नहीं है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। केवल मूर्खता के कारण लोग कुछ और सोचते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः जानता है मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसका अनुभव करना बहुत आसान है। मेरा अस्तित्व है, मैं समझता हूँ कि मैं अपने शिशु शरीर में रह चुका हूँ, मैं बालक शरीर में भी था और एक लड़के के शरीर में भी था। मैं इतने सारे शरीरों में रह चुका हूँ और इस समय मैं एक बूढ़े शरीर में हूँ। अथवा उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने इस समय एक काला कोट पहन रखा है, अगले ही क्षण आप सफेद कोट पहन सकते हैं, परंतु आप ना तो काला कोट है ना ही सफेद कोट, आपने मात्र कोटों को बदल लिया है। यदि मैं आपको श्रीमान काला कोट पुकारूं तो ये मेरी मूर्खता होगी। इसी प्रकार अपने जीवन काल में मैंने शरीरों को कई बार बदला है, परंतु मैं इनमें से कोई भी शरीर नहीं हूँ। यही सच्चा ज्ञान है। इतना सब होने पर भी क्या आप इसमें कठिनाई नहीं देखते हैं? उदाहरणार्थ, भले ही बौद्धिक रूप से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप शरीर नहीं है, तथापि मृत्यु का भय आपको सता सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसे अनुभव से नहीं समझा? ज्यों ही आपने इसे अनुभव से समझ लिया, आपको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तव में आप मर नहीं सकते। अनुभव एक उच्च अधिकारी से प्राप्त होता है, ऐसा कोई जिसका ज्ञान उच्चतर है।
वर्षों तक मैं शरीर नहीं हूँ, यह अनुभव करने का प्रयास करने की अपेक्षा मैं भगवान से, श्री कृष्ण से, जो अक्षत स्रोत है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तब समझो कि मैंने एक प्रामाणिक अधिकारी से सुनकर अपने अमर्त्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लिया। यही पूर्ण विधि है। हाँ, मैं समझता हूँ। इसलिए वेदों का उपदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं गच्छेत। जीवन की पूर्णता का श्रेष्ठतम अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। और गुरु कौन है? किसके पास मुझे जाना चाहिए? मुझे उसके पास जाना चाहिए जिसने अपने गुरु से समुचित रूप से श्रवण किया हो। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। मैं एक पूर्ण पुरुष को सुनता हूँ और ज्ञान को उसी प्रकार बिना किसी परिवर्तन के बांटता हूँ। भगवान कृष्ण गीता में हमें ज्ञान देते हैं और हम बिना किसी परिवर्तन के उसका वितरण करते हैं। गत 20 या 30 वर्षों में विश्व की पश्चिमी भाग में आध्यात्मिक विषयों के प्रति बड़ी रुचि जागृत हुई है, परंतु दूसरी ओर यदि विज्ञानी मनुष्य की आत्मा को विलुप्त कर देना चाहें, तो वे अपने परमाणु बम से और दूसरे तकनीकी आविष्कारों से ऐसा करने में समर्थ होने की राह पर है। यदि वे मानवता को किसी उच्चतर लक्ष्य की ओर ले जाना चाहें, तो उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि के माध्यम से मानव को भौतिक रूप में देखना बंद करना होगा। उन्हें हमको वैसे ही देखना चाहिए जैसे हम हैं, चेतन आत्माएं। पढ़िए। पढ़ो। आत्मानुभूति अथवा ईश्वरानुभूति मानव जीवन का उद्देश्य है, परंतु वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं। आज के समय में आधुनिक समाज का नेतृत्व अंधे और मूर्ख कर रहे हैं। तथाकथित तकनीकी वेत्ता वैज्ञानिक और दार्शनिक जीवन के सच्चे लक्ष्य को नहीं जानते और लोग स्वयं भी अंधे हैं। तो इस समय स्थिति ऐसी है कि अंधे लोग भी अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं। यदि एक अंधा आदमी दूसरे अंधे को राह दिखाने का प्रयास करे तो हम किस प्रकार के परिणामों की आशा कर सकते हैं? नहीं, विधि यह नहीं है। यदि कोई सत्य को समझना चाहता है तो उसे किसी आत्मानुभूति प्राप्त पुरुष के पास जाना ही होगा। कुछ और लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। शिष्य श्री प्रभुपाद ये सज्जन धर्म विज्ञान और दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं और ये है डॉक्टर दारा। ये जर्मन में योग अध्ययन और पूर्ण सांख्यिक दर्शन संस्था के प्रधान हैं। श्री गुरु उनका अभिवादन करते हैं। वार्तालाप पुनः आरंभ हो जाती है। क्या मैं एक अन्य प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या अनुभूति का कोई दूसरा स्तर नहीं है जो सामान्य मानव के लिए चेतना का गहनतर मार्ग खोल सके? हाँ, इस अनुभूति का वर्णन भगवद गीता में श्री कृष्ण ने किया है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस देह में बचपन से जवानी तथा जवानी से बुढ़ापे की ओर लगातार अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मानुभूति प्राप्त कर चुका व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन से घबराता नहीं है, परंतु सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान के इस आधारभूत सिद्धांत को समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब वह इस आधारभूत सिद्धांत को समझ लेता है तब वह गहनतर ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शरीर और आत्मा की इस समस्या पर पूर्वी और पश्चिमी दृष्टिकोण में बड़ा भेद है। पूर्व की शिक्षाओं में आपको शरीर से मुक्त होना पड़ता है, जबकि पश्चिमी धर्मों में मनुष्य अपने शरीर में ही आत्मा को अनुभव करने का प्रयास करता है। इसे समझना बहुत आसान है। हमने भगवद गीता से सुना है कि हम आत्मा है और यह है कि हमें शरीर के भीतर है। हमारे दुखों का मूल है शरीर के साथ हमारी पहचान। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, मैं दुख भोग रहा हूँ। तो चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी, मेरा असली काम यह होना चाहिए कि मैं किस प्रकार इस शरीर से बाहर आऊँ। क्या ये बात स्पष्ट है? हाँ। पुनर्जन्म शब्द का अर्थ ये है कि मैं आत्मा हूँ जिसने इस शरीर में प्रवेश किया है, परंतु अगले जन्म में मैं किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। वह कुत्ते का शरीर हो सकता है, बिल्ली का शरीर हो सकता है, वह राजा का भी शरीर हो सकता है, किंतु कष्ट तो होगा ही, चाहे राजा का शरीर हो या कुत्ते का शरीर हो। इन कष्टों में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि सम्मिलित होंगे। इसलिए इन 4 प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए हमें शरीर से बाहर निकलना होगा। यही मनुष्य की असली समस्या है, वह अपने भौतिक शरीर से कैसे बाहर निकले। इसमें बहुत से जीवन लगते हैं। इसमें बहुत से जीवन लग सकते हैं अथवा आप इसे एक ही जीवन काल में कर सकते हैं। यदि आप अपने इस जीवन काल में समझ लें कि आपके कष्टों का कारण आपका ये शरीर है, तब आपको पता लगाना चाहिए कि आप शरीर से कैसे बाहर निकले। और जब आपको वह ज्ञान प्राप्त हो जाए
तो आप उस युक्ति को जान लेंगे जिससे तुरंत इस शरीर से मुक्त हुआ जा सकता है। परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने शरीर को मार डालूं। क्या ऐसा है? या इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं ये अनुभव करूं कि मेरा आत्मा मेरा शरीर से स्वतंत्र है? नहीं, ये आवश्यक नहीं कि शरीर को मार डाला जाए। आपका शरीर मारा जाए या नहीं, एक ना एक दिन आपको अपना वर्तमान शरीर को छोड़ना ही होगा और दूसरा शरीर स्वीकार करना होगा। यह तो प्रकृति का विधान है और आप इससे बच नहीं सकते। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ईसाई धर्म के अनुरूप भी हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप ईसाई हैं या मुस्लिम अथवा हिंदू। ज्ञान तो ज्ञान है, जहाँ कहीं ज्ञान मिल सके उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और ज्ञान यह है कि प्रत्येक जीवात्मा भौतिक शरीर में कैद है। यह ज्ञान समान रूप से हिंदू और मुसलमानों, ईसाइयों, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। आत्मा शरीर के अंदर बंदी है, इसलिए उसे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को भोगना ही होगा। परंतु हम सब अनंत काल तक जीना चाहते हैं, हम पूर्ण ज्ञान चाहते हैं, हम पूर्ण आनंद चाहते हैं। इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए शरीर से मुक्त होना आवश्यक है। विधि तो यही है। प्रोफेसर दारा, आप इस बात पर बल देते हैं कि हमें शरीर से बाहर आना होगा, परंतु क्या हमें मानव के रूप में अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहिए? आपका प्रस्ताव है कि हम अपने मानव अस्तित्व को स्वीकार करें। क्या आप मानते हैं कि इस मानव शरीर के भीतर होना परिपूर्ण है? मैं नहीं कहता कि ये परिपूर्ण है, परंतु हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और किसी आदर्श स्थिति की उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप मानते हैं कि आपकी स्थिति पूर्ण नहीं है, इसलिए सही विचार यह होना चाहिए कि हम पता लगाएं कि पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। परंतु आत्मा के रूप में हमें पूर्ण क्यों होना चाहिए? मानव के रूप में पूर्ण क्यों नहीं हो सकते? आप पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि इस शरीर में आपकी स्थिति पूर्ण नहीं है, तो आप इस अपूर्ण स्थिति के प्रति क्यों इसमें आ सकते हैं? ये शरीर वो साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह तो पशुओं और पक्षियों के लिए भी संभव है। परंतु हमारे बातचीत करने पशु पक्षी बातचीत में बड़ा अंतर है। क्या है वह अंतर? वह अपने समुदाय में बातचीत करते हैं और आप अपने समुदाय में बातचीत करते हैं। मेरा विश्वास, हाँ ठीक है, मेरा विश्वास है कि असल बात यह है कि पशुओं में आत्मचेतना नहीं होती। वे नहीं समझते कि वास्तव में वे क्या है। हाँ यही असली बात है। पढ़ो प्लीज। हाँ, यही असली बात है। मानव यह समझ सकता है कि वह क्या है, पशु पक्षी यह नहीं समझ सकते। अतः मानव होने के नाते हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि मात्र पशु पक्षियों के स्तर पर व्यवहार करना। अतः वेदांत सूत्र इस सूत्र से प्रारंभ होता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना मानव जीवन का उद्देश्य है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है, न कि पशुओं की भांति केवल आहार और निद्रा का भोग। हमारे पास अतिरिक्त बुद्धि है जिसके द्वारा हम परम सत्य को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कामस्य नेन्द्रिय लाभो जीवेद यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यश्चेह कर्मभि। जीवन की आकांक्षाओं का लक्ष्य कभी भी इंद्र तृप्ति नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जीने की इच्छा केवल इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मानव जीवन उसे परम सत्य की जिज्ञासा करने में समर्थ बनाता है। सभी कार्यों का यही लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या दूसरों के हित के लिए हमारे शरीर का उपयोग करना समय की बर्बादी है? आप दूसरों का हित नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते ही नहीं कि हित क्या है। आप शरीर के संदर्भ में हित की बात सोच रहे हैं, किंतु शरीर इस दृष्टिकोण से मिथ्या है कि आप शरीर नहीं है। उदाहरणार्थ, आप किसी कमरे में रहते हैं परंतु आप स्वयं तो वह कमरा नहीं है। यदि आप केवल कमरे को सजाते रहें और खाना भूल जाएं, तो क्या इससे हित हो सकता है? मैं नहीं समझता कि शरीर में कमरे की इस प्रकार की तुलना बहुत अच्छी है। इसका कारण ये है कि आप नहीं जानते कि आप शरीर नहीं हैं। परंतु यदि आप कमरे से बाहर चले जाएं तो कमरा तो रहता ही है, किंतु जब हम शरीर से बाहर चले जाते हैं तो शरीर नहीं रहता। अंततः कमरा भी तो नष्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि शरीर और आत्मा में अत्यंत घनिष्ठ का संबंध होना चाहिए। इस प्रकार का एक कम से कम इस अभी तक हम जीवित रहते हैं।
नहीं, ये सच्चा एक ही नहीं है, इसमें एक अंतर है। उदाहरणार्थ वह कमरा जिसमें हम इस समय हैं मेरे लिए तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक मैं जीवित हूँ, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर को फेंक दिया जाता है, यद्यपि इसके मालिक को वह बहुत प्यारा था। परंतु यदि आप अपने शरीर से अलग होना न चाहें तो वे क्या होगा? प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपको अलग होना ही पड़ेगा। जो ही आपकी मृत्यु होगी त्यों ही आपके संबंधी आपके शरीर को फेंक देंगे। कदाचित इससे अंतर पैदा हो सकता है यदि व्यक्ति ये सोचे कि मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है, बजाय इसके कि मैं शरीर हूँ और यह मेरी आत्मा है। हाँ, ये सोचना गलत होगा कि आप शरीर हैं और आत्मा आपका है, ये सही नहीं है। आप आत्मा है और आप एक अस्थायी शरीर से ढके हुए हैं। आत्मा महत्वपूर्ण तत्व है, न कि शरीर। उदाहरण के लिए, जब तक आप कोट पहने हैं वह आपके लिए महत्व रखता है, परंतु यदि वह फट जाए तो आप उसे फेंक देते हैं और दूसरा कोट खरीद लेते हैं। जीव निरंतर इसी बात का अनुभव करता है। आप इस वर्तमान शरीर से अलग हो जाते हैं और दूसरा शरीर स्वीकार कर लेते हैं, यही मृत्यु कहलाती है। वह शरीर जिसमें आप पहले वास कर रहे थे महत्वहीन हो जाता है और वह शरीर जिसे आप अब धारण किए हैं महत्वपूर्ण हो जाता है। यही बड़ी समस्या है। लोग इस शरीर को इतना अधिक महत्व देते हैं, कुछ ही वर्षों में जिसकी अदला बदली किसी दूसरे शरीर के साथ हो जाएगी। बहुत सुंदर है, थोड़ा हाई फाई फिलोसफी शिल प्रभुपाद ने हम लोग एक्सप्लेन की। इसे मेनली यही बात बताई जा रही है कि जो बॉडीली चेंजेस है वो होते ही हैं, और हमारा जो आइडेंटिफिकेशन बॉडी से है ये गलत है। हमको अपना ज्ञान लेवल बढ़ाना चाहिए, सही गुरु आश्रय लेना चाहिए, प्रमाणिक गुरु का संग करना चाहिए, जो हमें ये बता सके कि हम कौन हैं, जो हमें ये समझा सके कि हम आत्मा है और आत्मा का नेचर और शरीर के नेचर में अंतर होता है। जनरली लोग इन बातों को स्वीकार नहीं करते, इस शरीर में ही रहकर मुक्त रहने की, इस शरीर की आसक्ति में ही रहना चाहते हैं और मुक्ति की भी बात करते हैं। प्रभुपाद ने हमेशा कहा है कि जब आप शरीर की बात करते हैं, शरीर को सेटिस्फाइड करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आध्यात्मिकता भी चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, दोनों नाव पे पैर नहीं रखा जा सकता कि आप इंद्रिय तृप्ति भी करते रहो भक्ति भी करते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं कि अभी हम थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, 1 घंटा कर रहे हैं, फिर 2 घंटा करेंगे, फिर 24 आवर्स करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम दो नाव पर जो पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं। या तो हमें स्पिरिचुअल स्वीकार करना होगा तो मटेरियल स्वीकार करना। तो जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण। हाँ एक मिनट। प्रभुपाद बोलते हैं पेज नंबर 32 से कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि मानव जीवन का जो उद्देश्य ये है कि भगवान का साक्षात्कार करे, आत्म साक्षात्कार करे, भगवान के साथ में संबंध को समझे, ये मानव जीवन का उद्देश्य है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम बाकी चीजों में तो बहुत डेवलप है, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो अंधे हैं और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, हम भी अंधे हैं, तो हमारा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं रहता। हम देख सकते हैं, हम इतना स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन ये बताता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें जब करना चाहिए, ये करना चाहिए? किस स्कूल में पढ़ाया जाता है? कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं है। नहीं। आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, बताइए कहीं पर भी पढ़ा आपने ये सब बातें? किसी ऑफिस में, किसी सिनेमा घर में, किसी मॉल में कहीं सुना ये सब बातें? नहीं। सारा कंफर्ट लेवल बॉडी के लिए है ना? यस। यानी हमारी जितना भी ज्ञान है केवल बॉडी को सेटिस्फाइड या कंफर्ट देने के लिए है, आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो शिल प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि आपको मूर्ख कहा जाए कि विद्वान कहा जाए। फिर शिल प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी बात बताई कि मतलब डॉक्टर ने फिर क्वेश्चन किया कि समान मानव के लिए चेतना का गहनतम मार्ग क्या खोला जा सकता है? प्रभुपाद क्या, हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर सही ज्ञान ले गुरु शिष्य परंपरा से, तो वो अमरता के पथ को प्राप्त कर सकता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, उसका भगवान के साथ संबंध है, इस ज्ञान को समझ सकता है। वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो भगवत गीता से।
आप बिना मरे भी आप एहसास कर सकते हैं कि आपका शरीर परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि शरीर कि पहले आप बचपन में जो आप थे, अभी आप यंग अवस्था में है, तो टोटल शरीर चेंज है आपका, है ना। लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं है या वो नहीं है, हर पल शरीर बदल रहा है। हर 7 साल के बाद पूरे सेल चेंज हो जाते हैं, पूरी बॉडी का एक एक पार्ट चेंज हो जाता है। हम हर पल शरीर बदल रहे हैं और मजबूर हैं बदलने के लिए, और एक समय ऐसा आएगा कि शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नहीं है। लोग बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने ये बात समझाई कि आई एम नॉट दिस बॉडी, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और प्रभुपाद कह रही इसको समझना बहुत आसान है। प्रोफेसर को ये बात बहुत डिफिकल्ट लग रही थी कि कैसे ये सब समझे कि हम शरीर नहीं आत्मा है और ये है वो है। प्रभुपाद कह रही इसे समझना बहुत ही आसान है ना। आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, जो भी कुछ है, प्रत्येक व्यक्ति पर ये लागू होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है ना। कि मैं हिंदू हूँ और आप विदेशी हैं, अंग्रेज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। मैंने भी एक शरीर धारण किया, आपने भी शरीर धारण, हम दोनों को शरीर त्याग करना पड़ेगा और फिर हमें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, जहाँ पुनरागमन होगा। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे ज्ञान की तरफ चले जहां हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो दुख है इससे निकल सके हम हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो प्रभुपाद दारा ने क्वेश्चन पूछा कि परंतु इसे स्वीकार करना चाहिए कि किसी आदर्श स्त्री को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, पूर्णता कैसे प्राप्त की जाती है। प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी स्थिति पूर्ण नहीं, इसलिए सही विचार यह होना चाहिए कि पता लगाया जाए कि पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि पहले ही हमें ये समझना होगा कि आप जो है, जो कार्य कर रहे हैं वही कर पशु पक्षी भी कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर प्रोफेसर दारा हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि आप अपने समाज में अच्छी बातें कर रहे हैं और पशु अपने समाज में बातें कर रहे हैं, इसमें चेंज क्या है। प्रभुपाद बता रहे हैं हमें ये मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा, पशु मानसिकता से ऊपर उठना। पशु मानसिकता जो होती है वो शरीर लेवल पर होती है। अंबिका सुन रहे हो? हरे कृष्णा। अंबिका, यस माता जी, यू आर लिसनिंग? यस। तो हमें अपने कॉन्शियस लेवल पर उठना होगा। क्या उठना पड़ेगा? पशु समाज से ऊपर उठना पड़ेगा। पशु समाज की जो थिंकिंग होती है कि केवल खाना पीना और सेक्स लाइफ, यही खाना पीना और ऐश करना, यही हम चाहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें मनुष्य हैं तो हमें मनुष्यों वाली थिंकिंग होनी चाहिए, तब हम श्रेष्ठ हैं। अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन नहीं कर रहे हैं तो वो तो एनिमल्स भी कर रहे हैं। तो हाँ, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला है ना। भागवतम में भी बताया गया कि जीवन की आकांक्षा का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि परम सत्य की जिज्ञासा के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? शरीर का उपयोग करके, शरीर के ही आसक्ति में पड़कर ये शरीर को, मानव शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम प्रभुपाद बताते हैं कि हमें इसको भगवत साक्षात्कार की तरफ प्रमाणिक गुरु परंपरा में ज्ञान लेकर ऊपर उठना चाहिए। फिर प्रभुपाद अमरत्व का रहस्य बता रहे हैं कि अमरत्व का रहस्य है कि आप आत्मा है और ये शरीर अस्थायी है जिससे आप ढके हुए, लेकिन आत्मा महत्वपूर्ण तत्व है। और जिस तरह से आपने कोट पहना हुआ है, अगर कोट फट जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरा कोट पहन लेंगे, है ना। उसी प्रकार से जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरा शरीर धारण करते हैं, लेकिन उसी को मृत्यु कहते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर जिसे आप धारण किए हैं महत्वपूर्ण हो जाता है, यही बड़ी समस्या है। ये जो बॉडीली डेस्टिनेशन में हम लगे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस लगी है, सारे प्रॉब्लम की जड़ ये, क्योंकि हम शरीर नहीं है और हम पूरा दिन सारा ज्ञान, सारी चीजें हमारे शरीर के ऊपर ही घूमती रहती है। हम जो हैं न उसके बारे में बात करते हैं, न उसके बारे में हम नॉलेज रखते हैं, और न ही हम अपने शरीर के दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं
कि लोग इस शरीर को इतना अधिक महत्व देते हैं कि कुछ ही वर्षों में उनकी चेतना अदली बदली किसी दूसरे शरीर में जाती है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पुनरागमन का जो चक्र है इसको टूटने के लिए आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, ब्रह्म जिज्ञासा करनी पड़ेगी। हमें ऐसे गुरु के पास जाना होगा जिसको ये सब ज्ञान है और उसका गुरु भी प्रमाणित हो। यानी प्रभुपाद ने एक वर्ड दिया, डिसाइपलिक सक्सेशन। आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा है गुरु शिष्य परंपरा। ये इंग्लिश में है नहीं डिक्शनरी में। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी का कभी गूगल का टाइप करेंगे ना, डिसाइपलिक वर्ड है नहीं कहीं। डिसाइपलिक सक्सेशन ये श्रील प्रभुपाद ने दिया है। क्या है? प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जब हम नॉलेज लेते हैं तब हमें सही नॉलेज मिलता है। अदरवाइज ये प्रोफेसर्स की भी हालत देखिए, इतने पढ़े लिखे हैं अलग अलग एरिया में, कोई जीव वैज्ञानिक है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन अज्ञानता से भरे हुए। वो आत्मा के कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आत्मा के बारे में कुछ भी जानते नहीं है और न आत्मा के चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, न वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि शरीर से निकलना पड़ेगा, तभी हम इस सफर से मुक्त हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इतने बड़े प्रोफेसर हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, लेकिन उन सब में शरीर यानी बॉडीली डेस्टिनेशन की ही ज्ञान है, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, उनको ये लगता है कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा, या मृत्यु क्या है, कुछ तो है जो शरीर के ऊपर है लेकिन क्या है पता नहीं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं यही आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, कभी नहीं मिलता, इसका ज्ञान लीजिए, बहुत जरूरी है। बॉडीली चेंजेस प्रभुपाद ने बताया दो टाइम हम कर सकते हैं। एक तो देहिनोस्मिन यथा दे, मतलब हम एक बचपन में थे, बड़े हुए, बॉडी चेंजेस, ये भी अनुभव होता है और इसके बाद भी हम अनुभव करेंगे, इसी बॉडी को कई बार चेंज हो रहा है। और दूसरा श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तब भी हमारा बॉडी बिस्तर पर पड़ा रहता है लेकिन आत्मा जो है कहीं कहीं चली जाती है और हम ड्रीम्स देखते हैं, तब भी क्या है, दो चीजें हो रही है, एक शरीर है और एक आत्मा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकता है। दिस इज द चेंजिंग बॉडी। बॉडी चेंज होती है लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती, इस ज्ञान को समझना होगा क्योंकि आत्मा शाश्वत। अपने ज्ञान को हमें लेना होगा, तब जाके हम स्ट्रेस, फियर से, दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। हम अपने उस आत्मज्ञान में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, अपने सच्चिदानंद घर में वापस चले जाए। नहीं यहाँ पे हमेशा दुखी ही रहेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हरी बोल। ओके, तो अभी आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत, थोड़ा हैवी है लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये रीइंकार्नेशन में चेंजिंग हाँ, जैसे चेंजिंग ऑफ बॉडी का कॉन्सेप्ट कि बॉडी चेंज होती है ना, और बॉडी का स्वभाव है, लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है जो चेंज नहीं होती, हमेशा रहती। हम बचपन में भी फील करते थे, हम वही है ना जो बचपन में थे, वही आत्मा है ना जब बड़े हो गए हम। आत्मा तो वही है ना। यस, बॉडी में चेंजेस, बॉडी तो वैसा नहीं, बॉडी बिल्कुल नहीं है ना, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण हम ध्यान नहीं देते। तो चेंजेस होते हैं और मृत्यु भी एक चेंज है। मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मृत्यु भी चेंज है। तो इस दुख से बाहर निकलना होगा। वो दुख से बाहर कैसे निकल सकते हैं? जब हम शाश्वत ज्ञान, डिसाइपलिक सक्सेशन में जब हम ज्ञान लेंगे तब हम इन दुखों से बाहर। ठीक है जी माता। श्री प्रभुपाद की जय। जय।